इस वीडियो में प्रस्तुत जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। यह पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। किसी भी प्रश्न के लिए हमेशा अपने चिकित्सक या अन्य योग्य स्वास्थ्य प्रदाता की सलाह लें। इस वीडियो में प्रस्तुत जानकारी के कारण कभी भी पेशेवर चिकित्सा सलाह की उपेक्षा न करें या सलाह लेने में देरी न करें। इस वीडियो में दी गई किसी भी जानकारी पर निर्भरता पूरी तरह से आपके अपने जोखिम पर है। नमस्कार, त्रिशला फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बातें करेंगे सेरेब्रल पाल्सी बच्चे जिनके पंजे बहुत तिरछे हो गए हैं और चलने फिरने में बहुत जारी समस्याएं आ रही हैं। पंजे जो तिरछे होते हैं सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में, ऐसे बच्चे या तो हेमीप्लेजिक होंगे, मतलब एक शरीर का एक तरफ का अंग प्रभावित है, डाइप्लेजिक्स होते हैं जिसमें दोनों पैर प्रभावित होते हैं, और कभी कभी क्वाड्रिप्लेजिक बच्चे भी होते हैं जिनका पंजा बहुत ज़्यादा खराब होता है। और जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि चलने के लिए पंजे का सही होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा जो पूरा शरीर का वजन है वो पंजे पे ही पड़ता है। यदि पंजा समतल होकर के ज़मीन पर नहीं पड़ेगा तो लोड नहीं ले सकता है। बच्चे में चलने फिरने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, और किसी तरह कोशिश करके चल भी लेता है तो बैलेंस खराब होगा और आने वाले समय में वो संतुलन उसका बिगड़ सकता है। बार बार गिरने का खतरा रहता है, चोट लगने का खतरा रहता है। तो जो पंजे तिरछे होते हैं, जो सबसे कॉमनेस्ट डिफॉर्मिटी होती है उसको इक्वानस डिफॉर्मिटी बोलते हैं। इक्वानस डिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि वो बच्चा एड़ी को जमीन पर नहीं रखता है, पंजों की उंगलियों पर चलता है। इक्वानस डिफॉर्मिटी के बारे में 3-4 जो एक लेक्चर्स मैंने इसी यूट्यूब चैनल में इसके पहले मैंने डाले हुए हैं, तो आप उसको जा करके देखेंगे तो उसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। और इक्वानस डिफॉर्मिटी पूरी तरह से ठीक हो जाता है, लेकिन ये ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि हेमीप्लेजिक्स है तो 6-7 साल के बाद सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यदि डाइप्लेजिक्स या क्वाड्रिप्लेजिक्स है, इक्वानस डिफॉर्मिटी अक्सर वो करेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है और अक्सर वो क्राउच गेट में चले जाते हैं। अब नेक्स्ट जो डिफॉर्मिटी होती है वो प्लानो वल्गस डिफॉर्मिटी होती है। प्लानो वल्गस डिफॉर्मिटी जो पंजा बच्चे का होता है वो बाहर की तरफ भाग जाता है, एड़ी बाहर की तरफ रहेगी, पंजा बाहर की तरफ चला जाएगा, अंगूठा भी बाहर की तरफ चला जाएगा। वो इसलिए होता है जब कभी बच्चे का वजन बहुत ज़्यादा होता है या स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा गलत तरीके से कर दी गई है, तो जो काफ मसल होती है वो पूरी पूरी एड़ी को बाहर की तरफ घुमा ले जाती है, और उसके अलावा जो आर्च होता है वो ब्रेक हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लानो वल्गस डिफॉर्मिटी में पंजा बाहर की तरफ चला जाता है, उसका मतलब ये होता है कि जैसे पंजे का आगे वाला हिस्सा होता है, ये पीछे वाला हिस्सा होता है। आगे वाले हिस्से में जो पतली बोन होती है, नेविकुलर बोन होती है, ये टैलस बोन के ये अंदर तक आर्टिकुलेट ना करके ये बाहर की तरफ भाग जाता, पूरी तरह से चला जाता, यहाँ से चला जाता है। तो एक तो ये भी चला जाता है, दूसरा एड़ी जो होती है या तो ऊपर उठी रहती है या बाहर की तरफ चली जाती है, और अंगूठा भी साथ में बाहर की तरफ चला जाता है, जिसको हम लोग हेलक्स वल्गस बोलते हैं। उसके बाद की जो डिफॉर्मिटी होती है वो वायरस डिफॉर्मिटी होती है। वायरस डिफॉर्मिटी का मतलब ये होता है कि जो पंजा होता है हमारा अंदर की तरफ घूम जाता है, और जब भी हम चलते हैं तो अंगूठा या अंदर का जो आर्च होता है ज़मीन को टच नहीं करने पाता है, वो बच्चा पैर की बाहर की उंगलियों पर चलता है। और अक्सर जो वायरस डिफॉर्मिटी होती है, जो अंदर के जो 2 मसल्स होती हैं, एक टिबिलिस एंटीरियर होता है, एक टिबिलिस पोस्टीरियर पीछे की तरफ से जाता है, वो टाइट हो जाता है, उसकी वजह से पंजे अंदर चले जाते हैं। और जो वायरस डिफॉर्मिटी होती है वो अक्सर हेमीप्लेजिक सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में पाई जाती है। जो प्लानो वल्गस डिफॉर्मिटी होती है वो अक्सर डाइप्लेजिक सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में पाई जाती है। और जो इक्वानस डिफॉर्मिटी होती है वो सबसे कॉमनेस्ट डिफॉर्मिटी होती है, जो कि शुरुआती दिनों में मिलती है और धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है डाइप्लेजिक में वो करेक्ट हो जाती है, और हेमीप्लेजिक होगा तो उसके बाद तो सर्जरी या प्लास्टर या बॉटुलिज्म टॉक्सिन की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो रेयर डिफॉर्मिटीज़ होती है, जैसे क्वाड्रिप्लेजिक्स बच्चे हैं या डाइप्लेजिक बच्चे हैं जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इंट्रिंसिक मसल जो पंजों के नीचे छोटी छोटी मांसपेशियाँ होती हैं वो सिकुड़ जाती है, वो स्पास्टिक हो जाती है, जिसकी वजह से उंगलियां सब नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं। और जब बच्चा चलता है तो उसकी पंजों की उंगलियां ज़मीन पर टच करती है, जिससे घाव बनने के, चोट लगने के खतरे अक्सर ये बने रहते हैं। तो ये इस तरह करके टोटल 4 तरह की डिफॉर्मिटीज़ होती हैं। इक्वानस डिफॉर्मिटी के बारे में मैंने पहले कई सारे वीडियोस डाले हुए हैं। इस वीडियो में जो पाएंगे आप वो सीवियर डिफॉर्मिटीज़ के बारे में आप पाएंगे।
माने इतना ज़्यादा डिफॉर्मिटीज़ होता है, इतना ज़्यादा विकृति होती है, देख करके डर लग जाता है कि क्या ये डिफॉर्मिटीज़ ठीक की जा सकती है। एथिकॉनस होता है तो पीछे की जो टेंडोक्लिस मसल है या तो उसमें या गैस्ट्रोनोमस में लंबा करते हैं, पीछे का कैप्सूल उसको रिलीज करते हैं, प्लास्टर लगाते हैं और ठीक हो जाता है। यदि ये प्लेनोवल्गस डिफॉर्मिटी बाहर की तरफ चला गया है तो क्योंकि इसमें जो टैलस के आगे नेविकुलर बोन है वो बाहर की तरफ चली जाती है, तो कैल्केरियम जो बोन नीचे होती है, हील बोन जिसको बोलते हैं, इसको बीच में कट करते हैं और इसको हम लोग फैलाते हैं। जब फैलाएंगे तो ये जो आगे का पंजा है अंदर की तरफ चला जाएगा और सेट हो जाएगा, और यहाँ पे कूल्हे के ऊपर से जो इलियक बोन होती है वहाँ से बोन ग्राफ्ट लेते हैं, उसको यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये जब अंदर चला गया, इसकी लंबाई बढ़ गई तो ये करेक्ट हो जाता है। ये प्लेनोवल्गस डिफॉर्मिटी का ट्रीटमेंट होता है। यदि इससे काम नहीं चलता है तो फिर अंदर की तरफ हम लोग या तो ये कि कैप्सूल को टाइट करते हैं या इसको फिक्स कर देते हैं या इसको फ्यूजन कर देते हैं इसको। और ये सब और भी ज़्यादा डिफॉर्मिटीज़ होती हैं तो अल्टीमेटली जो जॉइंट होता है टैलस और कैल्केनियम के बीच में उसको फ्यूज कर देते हैं। तो इस तरह के कई सारी सर्जरीज होती हैं, फिर शूज बनाना होता है, थेरेपी करना पड़ता है, उससे प्लेनोवल्गस डिफॉर्मिटी ठीक हो जाता है। इसके अलावा किसी बच्चे को वायरस डिफॉर्मिटी है जो कि मैंने बताया, टिबिलिस एंटीरियर है, टिबिलिस पोस्टीरियर है, तो जो पीछे की मांसपेशियां है उनको लंबा करते हैं, आगे की जो मांसपेशियां टिबिलिस एंटीरियर उसकी आधे टेंडन को ले करके बाहर की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। तो एक तो जो पंजा नीचे की तरफ अंदर की तरफ जा रहा था वो कम हो जाता है और पावर इसका ऊपर की तरफ जनरेट होने लगता है, अंदर की तरफ कम ज़्यादा, तो ये करेक्ट हो जाता है। अब किसी को हैलस वल्गस डिफॉर्मिटी, बाहर की तरफ पंजा आ गया है तो अंदर की जो मांसपेशियां उसको रिलीज करते हैं, कभी कभी बाहर की तरफ रिलीज करके टाइट करते हैं, और रेयरली ये बहुत ज़्यादा ये अंगूठा जो है अंदर की तरफ चला गया तो बोन कट करके उसको अंदर की बाहर की तरफ घुमाते हैं, तो इसको भी ठीक किया जा सकता है। अंत में जो मैंने बताया इंट्रिंसिक मसल की जो टाइटनेस होती है उसके लिए पंजे के नीचे जा करके इसको रिलीज करते हैं, पंजा को ढीला करते हैं, फिर एक्सरसाइजेज होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में जो हम बच्चे देखने जा रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा सीवियर डिफॉर्मिटीज़ थी, पहले थेरेपी भी हुई थी, ब्रेस हुआ था लेकिन ठीक नहीं हो रहा था, फिर उनको सर्जरी के लिए एडवाइस किया गया और हुआ, और उसके बाद का जो रिजल्ट आप देखेंगे कि उसमें किस तरह से परिवर्तन आया कि बच्चा अपने पैरों पे खड़े होकर के चलने लगा।
अभी आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके पंजे बहुत ज़्यादा तिरछे हो गए थे और उम्र भी थोड़ा 6 साल से ज़्यादा हो गई थी। उन सभी पंजों के तिरछे होने की वजह से वो बच्चे अपने पैरों पे खड़े होकर नहीं चल पा रहे थे और उनका सर्जरी हुआ, थेरेपी हुआ, ब्रेस बना। उसके बाद की जो आपने जो वीडियो देखा उसमें सामान्य होकर के चल रहे हैं। तो ऐसे बच्चे जो सेरेब्रल पाल्सी के हैं, जिनको समस्याएं पैरों में हैं, उनकी वजह से अपने पैरों पे वजन नहीं ले पा रहे हैं, उनको आप दिखाएं, प्रॉपर असेसमेंट हो, थेरेपी हो, ज़रूरत पड़ने पे सर्जरी की जाए तो वो बच्चे सामान्य होकर के अपने पैरों पे चल सकते हैं। थोड़ी बहुत समस्या सेरेब्रल पाल्सी की वजह से रहती है, जिसको निरंतर देखते रहने से, ट्रीटमेंट करने से उस अच्छे ढंग से चल सकते हैं। यदि आपको इन सभी जानकारी की ज़रूरत है, आप अच्छा समझते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं। सेरेब्रल पाल्सी से जुड़ी तमाम समस्या जो अभिभावकों को, विशेषज्ञों को जरूरत है, वो इस चैनल पर उपलब्ध है। नमस्कार। सेरेब्रल पाल्सी पर ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।